नमस्कार। आज हम ये जानेंगे कि कैसे कुछ लोग जन्म से ही राजयोग लेके पैदा होते हैं। ऐसे कौन से उनके ग्रह होते हैं जिसकी वजह से उन्हें जीवन भर देखा जाए तो राजयोग का सुख मिलता है। क्योंकि हमारे सभी ग्रह ऐसे होते हैं जो कभी न कभी हमें दुख देते हैं, परेशानियाँ देते हैं, मुसीबत देते हैं। लेकिन हमारे ही ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें एक समय पे अच्छी ज़िंदगी देते हैं, अच्छी नौकरी देते हैं, घर परिवार की स्थिति को मजबूत करते हैं। सर्वप्रथम आप हमारा नाम नोट करें, आचार्य सुप्रिया। हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से योग होते हैं या ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में राजयोग लगता है। सर्वप्रथम, यदि आपकी पत्रिका में सूर्य उच्च कोटि का है या उच्च राशि में होकर बैठा है या सौ राशि होकर बैठा हुआ है और साथ में मंगल भी उच्च का बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्रिका में यह संभव है कि कष्ट कभी आ ही नहीं सकता है। उनकी ग्रह स्थिति हमेशा मजबूत रहती है, उन्हें हर तरीके की संतुष्टि बनी रहती है। देखा जाए तो उनकी लाइफ बहुत लग्जरी होती है, पैसे प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी उन्नति उनके पास रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य उच्च का हो और मंगल भी उच्च का हो, वो राजनेता बनते हैं या कहा जाए तो बहुत माने जाने व्यक्ति के स्थान पे अपना निर्माण करते हैं। ये उनके उच्च ग्रहों होने की स्थिति बनती है। यदि देखा जाए तो अगर आपके पत्रिका में मंगल और सूर्य दोनों उच्च कोटि का है तो ये राजयोग बहुत अच्छा है और ये आपको पूरा फ़ायदा भी करेगा। बस आपको साथ में एक डायमंड पहनना चाहिए। यदि आप हीरा पहनते हैं तो वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। जो थोड़ी मोड़ी अटकनें आती हैं वो भी पूर्ण रूप से सही हो जाएंगी। और यदि पत्रिका में अगर देखा जाए तो व्यक्ति राजा से रंक भी बनता है। यदि सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, अति उत्तम। लेकिन यहाँ पे अगर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि या केतु की दृष्टि पड़ती है तो यही राजा के जगह पे पूर्ण रूप से स्थिति को खराब कर देता है। जैसे कि कहा जाए नॉर्मल राजा से रंक बनने की स्थिति लाता है जब शनि इसमें उपस्थित हो जाता है। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य में अगर शनि जाता है तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाता है। ये मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, शारीरिक कष्ट भी देता है। शनि की स्थिति को सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। अगर आपकी पत्रिका में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे आपका कैरियर डगमगाने लगे या घर परिवार की स्थिति नहीं सही हो या परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ता हो, तो ये समझ लीजिए कि इस वक्त शनि की उपस्थिति हो गई है। अब शनि आपको राजा से रंक बनाने की उपस्थिति बना लिया है, पूरी उसकी कोशिश हो चुकी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम अपनी कुंडली को जांचिए कि शनि किस भाव में बैठा है, शनि की क्या दृष्टि पड़ रही है, आपके कौन से घर को शनि देख रहा है, उससे आपको किस प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि यदि शनि साढ़े साथी की दृष्टि में होगा तो ये कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगवाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप हमारा नाम नोट करें, आचार्य सुप्रिया, नेमोलॉजी एक्सपर्ट, कुंडली विशेषज्ञ। आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि शनि की स्थिति को सही करना हो तो सर्वप्रथम आप शनि की साढ़े साती का उपाय करेंगे। आपकी ये देखिए कि शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उस हिसाब से आप ग्रह रत्न धारण करेंगे। आपका जो ज़्यादा होने वाला नुकसान है वो कई हद तक बच जाएगा, शनि का क्रोध शांत हो जाएगा और उससे आपको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद।